बड़ी खबर के प्रस्तुत करता है डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। सह प्रायोजक हैं पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। MDH किचन किंग मसाला, बनाए हर डिश को खास लाइक मैजिक। असली मसाले सच सच, MDH। और नया दंत कांति सेंसिटिव, दांतों की सेंसिटिविटी में दे इंस्टेंट रिलीफ। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सराज भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष जयप्रकाश की कार दुर्घटना में निधन होने पर जताया दुख। सीएम ने कहा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। मंडी जिला में सड़क हादसों का दौर लगातार जारी। सराज विधानसभा क्षेत्र के उपमंडल थुनाग में सड़क हादसा। चंझेली छतरी सड़क मार्ग पर खाई में लुढ़की ऑल्टो कार। हादसे में एक व्यक्ति की हुई मौके पर मौत। मंडी जिला के बल्हा में हादसे का शिकार हुई कार। प्रशिक्षु डॉक्टरों को जन्मदिन का जश्न मनाना पड़ा महंगा। एक महिला की मौत, अन्य 4 घायल महिला को किया PGI रेफर। नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका साथ तमन्ना अरोड़ा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हिमाचल के मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके सराज भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष जयप्रकाश की कार दुर्घटना में निधन होने पर दुख व्यक्त किया है। सीएम ने कहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिवार को दुख सहने की शक्ति दे। बता दें कि भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष जयप्रकाश का कार दुर्घटना में निधन हो गया है, जिस पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी अपना दुख जाहिर किया है। एक ट्वीट करके उन्होंने अपना दुख जताया है। उन्होंने कहा है कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके परिवार को भी दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। दुर्घटना में निधन होने का समाचार हम सब के लिए बहुत दुखद है। भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। ये ट्वीट किया गया है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के द्वारा। भाजपा मंडल के उपाध्यक्ष जयप्रकाश का एक कार दुर्घटना में निधन हुआ है, जिसके बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ट्वीट किया है। ट्वीट करके उन्होंने दुख जताया है। मंडी जिला में सड़क हादसों का दौर लगातार जारी है। ताजा घटनाक्रम में सराज विधानसभा क्षेत्र के चंझेली छतरी सड़क मार्ग पर शोधाधार के पास ऑल्टो कार दुर्घटनाग्रस्त होने पर एक मौके पर ही एक व्यक्ति की मौत हो गई है और मृतक व्यक्ति छतरी से थुनाग बैठक में शामिल होने के लिए जा रहा था। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने कहा है कि पुलिस थाना चंझेली की टीम ने मौके पर पहुंचकर मामले में जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा है कि शव का पोस्टमार्टम भी जल्द करवाया जाएगा। मंडी जिला के मेडिकल कॉलेज नेरचौक के 5 प्रशिक्षु डॉक्टरों को जन्मदिन का जश्न मनाना महंगा पड़ गया। प्रशिक्षु डॉक्टरों की कार मंडी जिला के बल्हा उपमंडल के खियूरी गांव में सड़क हादसे का शिकार हो गई। इस दुर्घटना में कार करीब 60 फीट खाई में लुढ़क गई है और हादसे में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की गंभीर हालत को देखते हुए उसे PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया है। मामले की पुष्टि करते हुए एसपी मंडी शालिनी अग्निहोत्री ने बताया है कि दुर्घटना में एक महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की मौत हुई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा है कि पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है।
बीते दिन हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार ने पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन और 3 सदस्यों की नियुक्तियां की हैं और कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री रामलाल ठाकुर ने कहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन एक संवैधानिक संस्था है और उसमें हाई वैल्यूज को अहमियत दी जाती है। इसी संस्था के माध्यम से उच्च पदों पर नियुक्ति की जाती है। यदि पब्लिक सर्विस कमीशन की अपनी नियुक्तियों में इस तरह का गोरख धंधा चल रहा है तो ऐसे में प्रदेश के उच्च पदों पर होने वाली नियुक्तियों में कितनी पारदर्शिता होगी, इसका अंदाजा प्रदेश की जनता खुद लगा सकती है। देखो, एक घटना जो शिमला में अभी घटी है कि प्रदेश के जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उनके चेयरमैन और 3 मेंबर उनकी नोटिफिकेशन हो गई। गवर्नमेंट से जो है एक ही दिन में नोटिफिकेशन हुई और आज उनकी ओथ रख दी गई थी। अब एकाएक पता चला कि राज्यपाल महोदय भी शिमला छोड़ के चले गए और जो ओथ सेरेमनी रखी गई थी वो नहीं हो सकी। इससे जो है वो ऐसे प्रश्नवाची चिन्ह पैदा होते हैं कि गवर्नमेंट ने बताया कि कारण क्या था, कि क्या क्या वजूहत थी कि आपने जो है वो जल्दबाजी में जो है ये 3-4 नोटिफिकेशनें कर दी, उनकी ओथ सेरेमनी भी रख दी और रातों रात ही ऐसे क्या वजूहत पैदा हुए, क्या गोरख धंधा है कि वो रोक के जो है वो ओथ जो है नहीं हो सकी। इसके पीछे मैं कहना चाहूँगा क्योंकि ये प्रदेश का जो है ना पब्लिक सर्विस कमीशन नौजवानों से जुड़ा हुआ है और मैं कहूँगा एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ से लोग देखते हैं कि जो नौजवान है उनके भविष्य वहाँ से निकल के बाहर आता है। तो कारण क्या है कि उसकी जो अपॉइंटमेंट होनी है, उन अपॉइंटमेंट्स के पीछे जो है ये प्रश्नवाची चिन्ह क्यों लगे हैं, ये हिमाचल प्रदेश के लोग जो है वो जानना चाह रहे हैं और ये जानना चाह रहे हैं कि ये क्या गोरख धंधा है जिस गोरख धंधे में पब्लिक सर्विस कमीशन को भी। बिलासपुर जिला के घुमारवीं में 3 दिवसीय चलने वाली हमीरपुर संसदीय क्षेत्र की बैठक में दूसरे दिन बैठकें हुई हैं और बैठक का शुभारंभ पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो को पुष्प चढ़ाकर और दीप प्रज्वलित करके किया है, जिसमें कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह के द्वारा मंडल के पदाधिकारियों से संगठन की हर गतिविधियां और सरकार के विकास कार्यों जो क्षेत्र में हुए हैं उनकी जानकारी दी गई है और आगामी विधानसभा चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए जरूरी दिशा निर्देश और टिप्स दिए गए हैं। सर, जो बैठक हो रही है पार्लियामेंट्री की, इसके बारे में क्या बोलना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय उपाध्यक्ष और उत्तरी क्षेत्र के प्रभारी सौदान सिंह जी हर मंडल के साथ बैठकर आगामी चुनावों की तैयारी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। कई विधानसभा क्षेत्रों में जा चुके हैं। आज भी 3 विधानसभा क्षेत्र इन्होंने हमीरपुर के बुलाए हैं, उनसे चर्चा करेंगे। हम भी सुनने आए हैं, देखते हैं क्या क्या मार्गदर्शन मिलेगा। जो मार्गदर्शन मिलेगा उसको लोग इम्प्लीमेंट करेंगे और मिशन रिपीट को सफल बनाने के लिए पार्टी डट जाएगी। हम तो हर सीट जीतना चाहते हैं, हम चाहेंगे 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीते। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद इकाई मंडी ने वीरवार को कॉलेज की मांगों को लेकर डीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। चिराग ठाकुर ने बताया है कि हमारी मांग है कि छात्र संघ के चुनाव को बहाल करे और यूजी-पीजी की परीक्षा परिणामों की अनियमितता को दूर किया जाए। चिराग ठाकुर ने बताया है कि अगर हमारी मांगों को लेकर सरकार अनदेखी करती है तो परिषद आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेगी। नमस्कार, चिराग ठाकुर, इकाई सह सचिव, सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सरदार पटेल विश्वविद्यालय मंडी इकाई के द्वारा जो है डीसी साहब को जो ज्ञापन सौंपा गया है, जिसमें हमारी कुछ प्रदेश स्तरीय मांगे हैं। जो प्रदेश स्तरीय हमारी कुछ मांगे हैं उसको लेकर जो है डीसी महोदय को ज्ञापन दिया गया है। जो हमारे पूरे प्रदेश भर में जो है इसके लिए स्टेट कॉलेज जो चली हुई है, इसमें जो है हम हर पूरे प्रदेश में जितने भी कॉलेज है वो सारी इकाइयाँ जो है जिला डीसी को जो ज्ञापन दे रही है। तो हम चाहते हैं कि डीसी साहब जो है जल्द से जल्द इसको मुख्यमंत्री तक पहुँचाए। हमारी कुछ प्रमुख मांगे
ये रहेंगी इसमें, जो छात्र संघ चुनाव है वो जल्द से जल्द बहाल किया जाए। और जो हमारे हम देखते हैं जितने भी हमारे कॉलेजेस हैं वो गर्ल्स कॉमन रूम की सुविधा नहीं है, तो इस प्रकार की मांगों को लेकर जो है आज हमने डीसी ऑफिस में जो है ज्ञापन दिया गया है और हम इनसे चाहेंगे कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो विद्यार्थी परिषद जो है उग्र आंदोलन करने से भी पीछे नहीं हटेगी। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और सुजानपुर के विधायक राजेंद्र राणा ने हमीरपुर के परिधिगृह में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा है कि भाजपा की जो जमीन है वो खिसक चुकी है और आने वाले विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ताश के पत्तों की तरह बिखर कर रह जाएगी। उन्होंने कहा है कि जनता जवाब चाहती है और पुलिस भर्ती पेपर लीक मामले का क्या हुआ है, जनता उसके बारे में भी जानना चाहती है कि उसका जवाब क्या है। साथ ही कहा है कि भाजपा सरकार ने न केवल प्रदेश के कर्मचारियों को और बेरोजगारों को ठगा है, बल्कि महंगाई का दर देकर आम समाज को पंगु बनाकर रख दिया है। ऐसा है, एक जो मैंने कल से कह रहा हूँ, ये जो भी बदलाव मैंने किया है, ये जो बदलाव मैंने किया है जनता की भावनाओं की कदर करते हुए और जनता की बात को मानते हुए ही मैंने ये बदलाव किया है। आज हमारा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व भर उनको जानता, विश्व भर में मतलब एक तरह से छाए हुए हैं और देश बदल रहा, पूरा देश बदल रहा, तो हम क्यों ना बदलें। और दूसरी बात, ये जो हिमाचल प्रदेश है, हम सौभाग्यशाली हैं। छोटा सा प्रदेश, देवभूमि है, छोटा सा प्रदेश है और सबसे बड़ी विश्व की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उसकी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो हमारे प्रदेश के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और आने वाले जो चुनाव हैं आप देख रहे हैं, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैं तो मना कर रहा था कि आज हम स्वागत नहीं करेंगे, ना करवाएंगे। आप मत करना कि हम सारे जो मंडल है, हमारा मंडल के साथ बैठ के जो भी वो कह रहे थे कि हम स्वागत करेंगे, पर इनकी भावना जो मैं कह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं, कोई दल बदलू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये जो जनता आई हुई उमड़ पड़ी है। कल शाम मतलब टेलीफोनिकली इन्होंने वर्करों ने आपस में जो इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी भावनाओं को देखते हुए ही मैंने ये बदलाव किया और आपको पता देश बदल रहा है। जिला कुल्लू में भादो मास के चलते अब घाटी के मंदिरों में श्रावण मेले का आगाज हो चुका है, तो वहीं भादो मास में बुरी शक्तियां लोगों को तंग ना कर सके, इसके लिए भी देवी देवताओं के द्वारा देव प्रक्रिया को पूरा किया जा रहा है। तो वहीं भादो मास में अपने अपने इलाके में भी देवी देवताओं के द्वारा सुरक्षा घेरा डाला जा रहा है। वहीं जिला मुख्यालय स्थित ढालपुर में देवता वीरनाथ गौहरी ने बिच्छू बूटी के साथ देव खेलकर बुरी शक्तियों को दूर भगाया है। मान्यता है कि भादो के महीने में बुरी शक्तियों का प्रभाव रहता है और देवता बिच्छू बूटी के माध्यम से बुरी शक्तियों से अपने हरियाणों की रक्षा करते हैं। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर स्थित सीनियर सेकेंडरी स्कूल के छात्र विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। इसी कड़ी के तहत छात्रों को कुल्लू शहर के साथ लगते जंगल में वन विभाग की ओर से 1 हेक्टेयर भूमि सौंपी गई है, जहां पर वीरवार को विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत छात्रों के द्वारा पौधारोपण कार्यक्रम पूरा किया गया। छात्रों ने इस भूमि पर फेंसिंग भी की और वहां पर 200 से अधिक देवदार के पौधे भी रोपे गए हैं। साथ ही छात्रों ने प्रण लिया है कि आगामी दिनों में इन सभी पौधों का संरक्षण भी किया जाएगा। समय समय पर जहां भी हमें स्थान मिलता है, चाहे विद्यालय में या विद्यालय से बाहर, हमारे बच्चे एनएसएस क्लब से, इको क्लब से पेड़ लगाते रहे हैं। हमें वन विभाग कुल्लू ने लगभग 5 बीघा ज़मीन विद्यार्थी वन मित्र योजना के तहत दी है, जिसमें पिछले वर्ष भी हमने प्लांटेशन की थी, लेकिन कुछ उसमें जो पेड़ हैं वो सूख गए हैं, तो हम दोबारा से वहाँ प्लांटेशन आज करने जा रहे हैं। हमारा ये मानना है कि 2-3 साल में वो जो 5 बीघे ज़मीन हमें वन विभाग से मिली है उसको हमारा भरा कर देंगे। इसी के साथ हम बच्चों को भी एक हैबिट डालना चाहते हैं कि आसपास जहाँ भी खाली स्पेस मिले या घर में अपने जहाँ भी ज़मीन है वहाँ पे पेड़ लगाएं, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे आप देख रहे हैं
हमारा पर्यावरण दिन पर दिन खराब होता जा रहा है, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। इसको कंट्रोल करने के लिए या पोल्यूशन को कम करने के लिए पेड़ लगाना जो है अति आवश्यक है। इसलिए हम समय समय पर बच्चों की काउंसलिंग भी करते रहते हैं, इनको पेड़ भी उपलब्ध कराते रहते हैं और साथ में हमारे जो NSS के कार्यक्रम है हमारा या इको क्लब का, उसके तहत भी हम प्लांटेशन करते रहते हैं। तो आज हम देवदार जाके, जो हमारे विद्यालय के बिल्कुल पास है, यहाँ से लगभग 1 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर जाके पेड़ लगाएंगे। हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन में 20 अगस्त को भव्य कार्यक्रम आयोजित होगा। कार्यक्रम में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर शिरकत करेंगे। वहीं स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल और DC सिरमौर रामकुमार गौतम ने भी विभिन्न विभागीय अधिकारियों के साथ ऐतिहासिक चौगान मैदान का दौरा किया है। बता दें कि मीडिया को जानकारी देते हुए स्थानीय विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल ने बताया है कि हिमाचल प्रदेश की 75वीं वर्षगांठ पर नाहन के चौगान मैदान में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। नाहन विधानसभा क्षेत्र में 20 अगस्त का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण दिन होने जा रहा है, जहां हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी ऐतिहासिक चौगान मैदान के अंदर हिमाचल प्रदेश के गठन के 75 वर्ष उनको सेलिब्रेट करने के लिए आ रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, जो हिमाचल प्रदेश के लिए गौरव हैं और दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व हिमाचल जैसे छोटे प्रांत से निकल के कर रहे हैं, वो कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के नाते पधारने वाले हैं। को दोपहर 12:30 पर माननीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी का आगमन हमारे चौगान मैदान में प्रस्तावित है। चौगान मैदान पिछले अनेक वर्षों से अनेक प्रकार के इतिहासों का गवाह बना है और ये 20 तारीख का दिन एक बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में शामिल होगा और ये इतिहास की कड़ी के अंदर जुड़ता हुआ हमें दिखाई देता है। जिला कुल्लू के पर्यटन नगरी मनाली के सोलांग नाला में लोक निर्माण विभाग के 2 जूनियर इंजीनियरों के साथ हुए दुर्व्यवहार मामले में जहां पुलिस ने मामला दर्ज किया है और ग्रामीणों पर कार्रवाई शुरू कर दी है, तो वहीं जिला कुल्लू अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ भी जूनियर इंजीनियर एसोसिएशन के मामले में आगे आया है। वहीं इस दौरान अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ ने जिला प्रशासन से मांग रखी है कि जूनियर इंजीनियरों के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उस मामले में 15 दिनों के भीतर जांच पूरी की जानी चाहिए। सर्वप्रथम तो ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अपने आप में एक बेहद ही शर्मनाक इंसिडेंट है। एक जो सरकारी कर्मचारी है वो अपनी जो ड्यूटीज़ है वो परफॉर्म करता है बिना किसी भय के। वो कभी भी जब भी उसे बताया जाता है, जहाँ भी उसे भेजा जाता है अपने उच्च अधिकारियों द्वारा, तो वो अपने सरकारी काम का जो निर्वहन करने हैं जो वो जाता है। जो ये इंसिडेंट हुआ है ये इस इंसिडेंट की वजह से जो सरकारी कर्मचारी जितने भी हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं या कहीं भी संवेदनशील पदों पर काम कर रहे हैं, तो उनके लिए एक भय की स्थिति बन गई है कि ये इंसिडेंट किसी के साथ भी दोहराया जा सकता है। हमने आज जो यहाँ पर उपायुक्त महोदय से जो आज मीटिंग हमारी अभी हुई है, तो उसमें हमने 2 चीज़ें बड़ी स्पष्ट तौर पर रखी हैं कि पहली बात, ये जो हुआ है इंसिडेंट हुआ है ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का इंसिडेंट अपने आप में होना नहीं चाहिए था। और दूसरी बात, ये जो पूरा प्रकरण हुआ है ये वहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेशन था, जो SDM साहब भी वहीं पर थे, DSP साहब भी वहीं थे, उनके सामने जो है ये इस तरह का एक शर्मनाक वाकया एक कर्मचारी के साथ हुआ है। इसकी हम बेहद कड़े शब्दों में इसकी भर्त्सना करते हैं और हमने डी साहब से इसके लिए एक टाइम बाउंड इंक्वायरी के लिए कहा था, जिसे उपायुक्त महोदय ने मान लिया है और उन्होंने 15 दिन का हमें टाइम दिया हुआ है कि 15 दिन के अंदर एक इंक्वायरी जो इस पर बिठाई जाएगी और उसको कंक्लूड करके जो है आपके समक्ष जो है आगे जो भी होगा वो रखा जाएगा। पेन डाउन स्ट्राइक की बात जो चल रही थी, तो प्रधान जी मेरे साथ ही हैं यहाँ पर, तो इसमें ऐसा है कि अभी ये जो पेन डाउन स्ट्राइक है ये कंटिन्यू रहेगी
लेकिन कंटिन्यू रहेगी तब तक जब तक हमें लिखित में जो है इंक्वायरी का जो है लेटर जो है मिल नहीं जाता, जो टाइम बाउंड इंक्वायरी है 15 दिन की। जैसे ही ये फिर लेटर हमें मिल जाता तो ये अभी हमारा यही यहाँ पर ये डिसाइड हुआ है कि उसके बाद जो है कॉल ऑफ कर दी जाएगी टिल द टाइम जो इंक्वायरी की एक्चुअल जो फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जो है वो सबमिट होती है। उसके बाद जो है देखेंगे और अगला जो कोर्स ऑफ एक्शन है जो निर्धारित किया जाएगा। कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हुई कांगड़ा से विधायक पवन काजल का गग्गल एयरपोर्ट पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा ढोल नगाड़ों के साथ आतिशबाजी के साथ स्वागत किया गया। इस अवसर पर पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधायक पवन काजल ने कहा है कि उन्हें भाजपा में लौटकर घर वापसी की है। काजल ने कहा है कि आगामी विधानसभा चुनावों में भाजपा प्रदेश में भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगी और प्रदेश में भी सरकार बदलने का रिवाज खत्म होगा। ऐसा है, एक जो मैंने कल से कह रहा हूँ, ये जो भी बदलाव मैंने किया है, ये जो बदलाव मैंने किया है जनता की भावनाओं की कदर करते हुए और जनता की बात को मानते हुए ही मैंने ये बदलाव किया है। आज हमारा देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पूरे विश्व भर उनको जानता, विश्व भर में मतलब एक तरह से छाए हुए हैं और देश बदल रहा, पूरा देश बदल रहा, तो हम क्यों ना बदलें। और दूसरी बात, ये जो हिमाचल प्रदेश है, हम सौभाग्यशाली हैं। छोटा सा प्रदेश, देवभूमि है, छोटा सा प्रदेश है और सबसे बड़ी विश्व की जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी की, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी उस पार्टी का नेतृत्व कर रहे हैं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो हमारे प्रदेश के लिए ये कितनी बड़ी बात है। और आने वाले जो चुनाव हैं आप देख रहे हैं, मैंने किसी को फ़ोन नहीं किया, मैं तो मना कर रहा था कि आज हम स्वागत नहीं करेंगे, ना करवाएंगे, आप मत करना, कि हम सारे जो मंडल है हमारा मंडल के साथ बैठ के जो भी वो कह रहे थे कि हम स्वागत करेंगे। पर इनकी भावना जो मैं कह रहा हूँ, लोग बोल रहे हैं कोई दल बदलू कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो ये जो जनता आई हुई उमड़ पड़ी है। कल शाम मतलब टेलीफोनिकली इन्होंने वर्करों ने आपस में जो इकट्ठे हुए हैं, तो इनकी भावनाओं को देखते हुए ही मैंने ये बदलाव किया। और आपको पता देश बदल रहा है, हम क्यों ना बदलें। जनता जो है ना वो जनार्दन है, जनता का फैसला जो है सर्वोपरि है। और आप देख रहे हैं जनता, यही जनता है जिन्होंने 2012 से मेरे को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर किसी पार्टी की परवाह नहीं की थी, किसी की भी परवाह नहीं की थी, फिर भी विधानसभा भेजा था। तो आज तो इनकी, चाहे मेरी समझ लो, इनकी जो मदर पार्टी है उसमें आ गए हम। तो इनको जो जोश देख रहे हैं आप, ये जोश भी उसी का है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर मैदान में जहां 3 सितंबर को कुल्लू महिला मोर्चा का महासम्मेलन आयोजित किया जाएगा, जिसमें कुल्लू विधानसभा क्षेत्र से 3000 महिलाएं भाग लेंगी। और वहीं 25 अगस्त को मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी कुल्लू आएंगे और गृहिणी सुविधा योजना के तहत महिलाओं को सिलेंडर भी वितरित किए जाएंगे। वहीं विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर यहां पर एक कार्यक्रम को भी संबोधित करेंगे और कुल्लू में विभिन्न योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए जाएंगे। ये हमारे लिए प्रसन्नता की बात है कि अब धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का जो कुनवा है वो बढ़ रहा है और आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आने वाले कुछ दिनों में हमारा ये कुनवा तीव्रता से बढ़ेगा। और पार्टी ने अब ये तय कर दिया है संगठन की ओर से कि जो हमारे 3 प्रमुख मोर्चा हैं, महिला मोर्चा, किसान मोर्चा और युवा मोर्चा, किसान मोर्चा और अनुसूचित जाति मोर्चा, इन 3 मोर्चों की डेट्स भी तय कर दी गई है और संख्या भी जितनी इनकी है उसके अनुपात में ही लोग आने चाहिए। अब ये सबसे पहले दायित्व दिया गया है महिला मोर्चा को। महिला मोर्चा का कार्यक्रम 3 सितंबर को रखा गया है और इनको टारगेट दिया गया है 3000 का। और अभी संभवतः अभी तक जो स्थान निश्चित किया गया है वो ये ढालपुर का एग्जीबिशन ग्राउंड है या ढालपुर का मैदान, इसी मैदान में ये कार्यक्रम होगा
और इसमें बड़े नेता आएंगे। अभी नेता कौन आएगा वो तय हो जाएगा। और इससे पूर्व 25 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी कुल्लू पधार रहे हैं और यहाँ जो गृहिणी योजना है उनके लाभार्थियों को लेकर भी। राजस्थान के जालौर जिला में 20 जुलाई को एक अध्यापक के द्वारा दलित छात्र के साथ मारपीट की गई थी और 13 अगस्त को 8 साल के छात्र की मौत हो गई। इस घटना को लेकर जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर में सीटू में बैनर तले दलित शोषण मुक्ति मंच के द्वारा रोष प्रदर्शन किया गया। डीसी के माध्यम से राष्ट्रपति को ज्ञापन भी सौंपा गया है। नीलचंद ने बताया है कि छात्र का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने अध्यापक के मटकी से पानी पी लिया था। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।